राजस्थान की शांत वादियों में क्या अब डर का पहरा होगा? जयपुर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में आग लगा दी है। भाजपा सरकार के डिस्टर्ब एरिया बिल यानी कि अशांत क्षेत्र कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलते ही कांग्रेस ने इसे काला कानून करार दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो आरोप लगाए हैं वो सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोलते कहा कि सरकार शांतिप्रिय राजस्थान में जबरन गुजरात मॉडल थोपना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कैबिनेट द्वारा इस बिल को मंजूरी देना किसी विकास की योजना का हिस्सा नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक एजेंडा है। डोटासरा ने कहा कि ये बिल सरकारी और राजनीतिक गुंडागर्दी को कानूनी संरक्षण देने की कोशिश है। जिस प्रदेश में संविधान और कानून की स्पष्ट व्यवस्था है वहां ऐसे कानून की जरूरत ही क्या है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार। कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप है कि निजी संपत्तियों को लेकर डोटासरा ने सनसनीखेज दावा किया। भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाकर निजी संपत्तियों पर प्रशासन का कब्जा बैठाना चाहती है। डोटासरा ने सवाल उठाया कि आखिर ये तय कौन करेगा कि कौन सा इलाका शांत है? क्या प्रशासन तय करेगा कि कौन कहां घर खरीदेगा या बेचेगा? कांग्रेस का मानना है कि जिन इलाकों में सदियों से भाईचारा और सद्भाव है वहां जानबूझकर अशांत क्षेत्र का ठप्पा लगाकर समाज को बांटने की गहरी साजिश रची जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरी तरह से विफल रहा है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और इसी असंतोष से ध्यान भटकाने के लिए सरकार डर और तनाव की राजनीति का सहारा ले रही है। डोटासरा ने सवाल किया कि किस संविधान में लिखा है कि जनसंख्या के आधार पर किसी क्षेत्र को चिन्हित करके उसे अशांत घोषित कर दिया जाए। ये सीधे तौर पर नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर हमला है। कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। डोटासरा ने साफ चेतावनी दी है कि कांग्रेस इस असंवैधानिक और जन विरोधी कदम को बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्थान की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है क्योंकि आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजस्थान की गलियों से लेकर विधानसभा की दहलीज तक गूंजने वाला है। डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर डोटासरा के इन तीखे सवालों ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। क्या वाकई में राजस्थान को ऐसे कानून की जरूरत है या फिर ये विपक्ष का केवल राजनीतिक विरोध? जयपुर की सड़कों पर अब चर्चा गर्म है कि क्या ये बिल वाकई में सुरक्षा लाएगा या फिर लोगों की निजी आजादी के दखल का कारण बनेगा? आपकी इस पर क्या राय? क्या राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया बिल आना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राजस्थान की राजनीति की हर बारीक खबर और विश्लेषण के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।